हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में रिलेशन और फंक्शंस। ये हमारे पास दो टॉपिक होते हैं, सेट्स, रिलेशन और फंक्शन। सेट्स हमने किए, आज हम रिलेशन की बात करेंगे कि रिलेशन क्या चीज़ होती है। तो रिलेशन, अगर हम इसका डिक्शनरी मीनिंग देखें रिलेशन, तो उसका मतलब होता है कि द वे इन विच टू पर्सन्स और टू थिंग्स कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, उनका कनेक्शन, टू पर्सन्स का आपस में कनेक्शन क्या है, टू थिंग्स कोई भी चीजें हम ले लेते हैं, उनका आपस में क्या कनेक्शन है, किस तरह से वो आपस में एक दूसरे से बिहेव करती हैं, कैसे रिलेट करती हैं, दैट इज रिलेशन। बट अगर इन मैथमेटिक्स लैंग्वेज में हम बात करें रिलेशन की इस टॉपिक में, तो रिलेशन जो है ये एक सबसेट है। रिलेशन क्या है, इसकी डेफिनेशन अगर हम लिखें तो ये क्या है कि रिलेशन, हम मान लेते हैं कि लेट कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स। अगर ये ए और बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स हैं तो रिलेशन क्या है, देन रिलेशन इज द सबसेट ऑफ, रिलेशन इज सबसेट ऑफ, किसका सबसेट, जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है इन दोनों सेटों का। रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, जिसको कार्टेशियन प्रोडक्ट को हम ए क्रॉस बी से डिनोट करते हैं, तो इसका सबसेट है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट का। अब कार्टेशियन प्रोडक्ट आपने पढ़ा हुआ है, ये सेट्स में हमने किया, पर चलो यहां पर भी हम थोड़ा सा रिफ्रेश मार लेते हैं कि ये कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट भी आपने डेफिनेशन की है कि लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, इसी तरह से देन द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स, सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का सेट। और यू नो ऑर्डर्ड पेयर्स हम कैसे लिखते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स जो है वो हम इस तरह से स्मॉल ब्रैकेट में और ए कोमा बी इस तरह से लिखते हैं। तो क्या है रिलेशन, अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या है, कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी तरह से हम ये दो सेट ले लेते हैं कि लेट ए, कैपिटल ए एंड कैपिटल बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट्स, टू नॉन एम्प्टी सेट्स, then the set of all ordered pairs A, B, ठीक है, वेयर क्या है, ए जो है वो कैपिटल ए से बिलोंग कर रहा है और स्मॉल बी कैपिटल बी सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, इनका जो सेट होगा दैट इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट, और उसको हम कार्टेशियन प्रोडक्ट को किससे डिनोट करते हैं, ए क्रॉस बी। और ये ए क्रॉस बी क्या होगा, ये भी एक मैंने क्या बताया सेट है।
सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर्स। तो मतलब कहने का इन सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसको क्या लिख लेते हैं, ए कॉमा बी वेयर ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए एंड स्मॉल बी बिलोंग्स टू कैपिटल बी सेट। ठीक है, ये जो है हमारे पास दिस इज द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के ए सेट के जो एलिमेंट्स हैं वो बी सेट से है, प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई होंगे, बट मल्टीप्लाई करके हम लिखते नहीं है, हम उसको किस में लिख देते हैं, ऑर्डर्ड पेयर्स। कि इसका मतलब है कि ए सेट के साथ ए के जो एलिमेंट हैं वो बी के साथ पहले सारे रिलेट करेंगे, मल्टीप्लाई होंगे, फिर जितने भी ए के पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, जैसे ये तो एक हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, हम इसको एक एग्जांपल से समझते हैं कि सपोज वी हैव, हमारे पास दो सेट दिए गए हैं, एक एग्जांपल लेके समझते हम कि ए सेट आपके पास दिया गया है 1 2 3 और बी सेट आपके पास है x, y। तो हमने a क्रॉस b जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ a एंड b, ये कैसे निकालना है, a क्रॉस b, ये आपको मैंने बताया कि ऑर्डर पेयर में लिखे जाएंगे एलिमेंट जो है, पहले 1 से हमने x को मल्टीप्लाई करना है, फिर 1 से y को भी करना है, फिर 2 से x को, 2 से y को, और लिखा कैसे जाएगा, इन ऑर्डर्ड पेयर में, जैसे 1 x, फिर 1 y, फिर 2 x, फिर 2 y। ठीक है, फिर हमारे पास आ गया 3 x और नेक्स्ट एलिमेंट जो हमारा होगा 3 y और ये करली ब्रैकेट क्लोज, क्योंकि ये भी एक कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ये भी एक सेट है। ठीक है, और सेट जो है वो ऑलवेज रिटन इन करली ब्रैकेट्स। ठीक है, तो इस तरह से ये कार्टेशियन प्रोडक्ट हम एक सेट का दूसरे सेट के साथ फाइंड करते हैं। अगर आपको ए क्रॉस बी निकालना है तो ये होगा, अगर यू हैव टू फाइंड बी क्रॉस ए तो ये क्या होगा, ये आपके पास होगा, अब बी का x जो है ये 1 के साथ मल्टीप्लाई में आएगा, फिर x जो है वो 2 के साथ आएगा, फिर x जो है वो 3 के साथ आएगा, इस तरह से, फिर y के साथ 1 आएगा, फिर y के साथ मल्टीप्लाई 2 होगा, फिर y के साथ 3, इस तरह से, और ये करली ब्रैकेट क्लोज। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपको a क्रॉस b निकालना है तो वो आपका ऑर्डर्ड पेयर इस तरह से लिखा जाएगा, वो कुछ और सेट होगा, और b क्रॉस a जो है वो कुछ और सेट होगा। मतलब जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है हमारे दो सेट्स का, दैट इज नॉट कम्यूटेटिव, वो कम्यूटेटिव नहीं है। a क्रॉस b नॉट इक्वल्स टू b क्रॉस a है यहाँ पर, क्योंकि 1 x कोई और ऑर्डर पेयर है हमारा, और वैल्यू है ये x, 1 कुछ और चीज है। ठीक है, ये सेम नहीं है हमारे, इन चीजों का आपने ध्यान रखना है। तो इस तरह से ये आप कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो लिख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको यहां से मान लो कि अब ये तो a क्रॉस b निकाला आपने, इफ यू हैव टू फाइंड a क्रॉस a, तब आप यहां से a क्रॉस a भी फाइंड कर सकते हैं। तो वो क्या होगा, a सेट आपका क्या है, 1 2 3 लिया हुआ है, और b सेट हमने x y लिया हुआ है, x, y। ठीक है, तो जब a क्रॉस a, तो a के एलिमेंट्स ही आपस में जो है वो मल्टीप्लिकेशन होगी, इनको प्रोडक्ट में आएंगे। कैसे, पहले 1 के साथ 1 आ गया, फिर 1 के साथ 2 आ जाएगा, फिर 1 3, फिर इसी तरह से अब 2 1 होगा, फिर 2 2 होगा, फिर 2 3 होगा, फिर वैसे ही 3 1 आएगा, 3 2 आ जाएगा,
और 3,3 आ जाएगा, और ये हमारा A क्रॉस A आ गया। अगर आपको B क्रॉस B फाइंड करना है तो इन द सेम वे यू कैन फाइंड B क्रॉस B। क्या आ जाएगा, पहले x के साथ x आ जाएगा, फिर x के साथ y आ जाएगा, फिर y के साथ x आ जाएगा, और फिर y के साथ y इन ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाएगा। इस तरह से हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो टू सेट्स का करते हैं। प्रोडक्ट है सेट्स का ये, लेकिन हम मल्टीप्लाइंग को करते नहीं है, हम सिर्फ ऑर्डर्ड पेयर में लिखते हैं। और यू नो व्हाट इज ऑर्डर्ड पेयर? कि ऑर्डर्ड पेयर इज द पेयर इन विच द पोजीशन ऑफ एवरी एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। तो ये था हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट। और रिलेशन क्या हमने बात करी कि रिलेशन क्या है, कि रिलेशन दो सेट आपके पास मान लो A और B दिए गए हैं, नॉन एम्प्टी सेट हैं, तो आप रिलेशन जो है लिखना चाहते हैं रिलेशन R फ्रॉम A टू B, तो वो क्या होता है, वो रिलेशन जो है वो सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। ये जो सेट होते हैं इनके जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दें तो जो उसके ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, एलिमेंट्स होंगे, वो रिलेशन जो आप लिखेंगे, रिलेशन डिफाइन करेंगे, तो वो जो रिलेशन होगी वो इसका सबसेट होगा। तो जैसे हम आप इसको विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल समझेंगे कि हम रिलेशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। अब ये तो डेफिनेशन में मैंने ऐसे लिखी है, अगर इसको मैथमेटिकली आप लिखें तो रिलेशन को हम R से डिनोट करते हैं। तो रिलेशन फ्रॉम कहां से कहां तक, A टू B, डिफाइंड बाय, किस तरह से, डिफाइंड बाय R इक्वल्स टू क्या होती है, ये ऑर्डर पेयर ही होता है, क्योंकि ये क्या है, सबसेट है कार्टेशियन प्रोडक्ट का, और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो लिखा जाता है वो ऑर्डर्ड पेयर में लिखा जाता है। ठीक है, तो ये रिलेशन भी ऑर्डर्ड पेयर में ही होगी। तो R इक्वल्स टू दिस A, B, ये हम उस फॉर्म में, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख रहे हैं, जनरल फॉर्म में, वेयर आप लिख सकते हैं कि ये A जो है वो A सेट से बिलोंग कर रहा है, स्मॉल b जो है वो कैपिटल B सेट से बिलोंग कर रहा है, और कोई और भी कंडीशन हो सकती है, क्योंकि रिलेशन जो है वो अंडर गिवन कंडीशन ही डिफाइन करते हैं। हमारे पास कोई ना कोई कंडीशन दी गई होगी कि ये जो एलिमेंट्स ऑर्डर्ड पेयर के जो A सेट से और B सेट से रिलेट कर रहे हैं, बट अंडर कोई ना कोई कंडीशन होगी हमारे पास। ठीक है, तो दिस इज रिलेशन। इसको हम विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल समझेंगे कि जैसे सपोज वी हैव गिवन A सेट, और ये रिलेशन हम ऑन सेट भी लिख सकते हैं। एक सेट से दूसरे सेट की रिलेशन तो हम लिख ही सकते हैं, लेकिन वी कैन डिफाइन रिलेशन फ्रॉम A टू A आल्सो, A सेट टू A सेट इटसेल्फ, के एक सेट की अपने साथ भी रिलेशन जो है वो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो जैसे सपोज आपको दिया गया हो A सेट, हमारे पास दिया है A इक्वल्स टू, ये सेट्स 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 14 तक ले लेते हैं। ठीक है, नाउ यू हैव टू डिफाइन ए रिलेशन R फ्रॉम A टू A डिफाइंड बाय, किस तरह से, क्या डिफाइन किया, आपको क्या रिलेशन लिखनी है कि R इक्वल्स टू A B such that ये small a belongs to capital A set and small b belongs to capital B set, और साथ में एक कंडीशन और दी है कि 3a माइनस b इक्वल्स टू 0, इस तरह की कोई कंडीशन दी है। इस कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको रिलेशन लिखनी है। ठीक है, तो लिख सकते हैं आप, ये रिलेशन क्या हो जाएगी, ये रिलेशन आपके पास बन जाएगी, अब A हमने B यहां पर हमारे पास सेट दिया नहीं है, क्योंकि हम एक A सेट से ही रिलेशन कहां से डिफाइन हो रही है, A टू A डिफाइन हो रही है, तो ये B भी जो हमारा कहां से है, A से ही लेना हमने, मतलब
ये दोनों वैल्यू हमने ए से लेनी है। ए सेट कहां से कहां तक दिया है, 1 to 14 तक। इन वैल्यूज से हमने ए और बी लेना है, इस तरह से लेना है कि हमारे पास 3a माइनस बी इक्वल्स टू 0, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर दे। तो देखिए ए अगर मैं 1 ले लेता हूं तो इसमें 3a1 भरा, 3 बन जाए 3, तो 3 माइनस क्या करें कि 0 हो जाए, तो b 3 लेना पड़ेगा हमें, तभी 0 होगा, ठीक है ना। दूसरा मैं 2 ले लेता हूं तो ये 3 2 जा बन गया 6, तो 6 माइनस 6 करेंगे तभी 0 होगा, तो b आपको लेना पड़ेगा 6 इससे। वैसे ही अगर मैं ले लेता हूं a3 तो ये बन गया 3 3 जा 9, 9 माइनस 9 करेंगे तभी 0 होगा, तो यहां 3 के साथ ये 9 आ गया। इसी तरह से मैं 4 ले लेता हूं a को, तो ये बन जाएगा 3 4 जा 12, तो 12 माइनस 12 करेंगे तभी 0 होगा, तो b कितना लेना पड़ेगा 12। अब मैं सपोज a5 ले लेता हूं तो 5 3 जा 15 हो जाएगा, तो 15 माइनस 15 करना पड़ेगा, बट 15 जो है वो इस सेट में लाई नहीं कर रहा है, ये एलिमेंट जो है वो इससे बिलोंग नहीं करता है, ठीक है। तो दिस इज द रिलेशन, ये हमारी रिलेशन आ गई। अब अगर हम देखो कि इस सेट का हम कार्टेशियन प्रोडक्ट करें, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ये आपके होंगे कहीं ना कहीं, ये ऑर्डर पेयर आएंगे आपको, जैसे 1 के साथ 3 भी आएगा बिल्कुल, 2 के साथ 6 भी आएगा, 3 के साथ 9 भी आएगा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये रिलेशन जो है ए सेट का, जो हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें तो उसका सबसेट है। सबसेट क्यों है, यू नो द डेफिनेशन ऑफ सबसेट, कि सबसेट क्या होता है, एक सेट दूसरे का सबसेट कब होता है, when every element of this set lying in a cross a के कार्टेशियन प्रोडक्ट में इसके लाई करेंगे तो ये जो है वो इसका सबसेट होगा। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिलेशन, कि when we define a relation from a to a और from a relation from a to b set, तो वो क्या होती है, ऑलवेज सबसेट होती है इनका, जिन सेटों से हम रिलेशन लिख रहे हैं, चाहे ए टू ए लिख रहे हैं, चाहे रिलेशन फ्रॉम ए टू बी लिख रहे हैं, ठीक है। दिस इज ऑलवेज सबसेट ऑफ किसका, ए क्रॉस बी, और वी कैन से ए क्रॉस ए। तो मुझे लगता है कि आप ये रिलेशन के बारे में समझ गए होंगे, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसकी रिलेशन की डोमेन और रेंज, ये क्या चीजें होती हैं, ठीक है। डोमेन और रेंज आपने पहले तो ये समझनी है कि डोमेन्स क्या, डोमेन क्या चीज है। तो डोमेन एक ऐसा सेट होता है वैल्यूज का जिसमें कोई भी जो फंक्शन है चाहे रिलेशन है वो डिफाइन कर रही है, ठीक है। तो रिलेशन की जो डोमेन होती है वो ऑलवेज, इसकी जो डोमेन है वो क्या होती है, ए सच दैट, ये ए कहां से बिलोंग कर रहा है, इस ऑर्डर पेयर से, ठीक है। ए बिलोंग्स टू दिस ऑर्डर पेयर, और ये ऑर्डर पेयर कहां बिलोंग कर रहा है, जो हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा ए क्रॉस ए से है या बी क्रॉस ए क्रॉस बी से है, वहां से ये हमारा होगा। इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी रिलेशन की डोमेन क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर्स ऑफ द रिलेशन। जैसे अभी हमने पीछे एक रिलेशन लिखी थी, वो रिलेशन हमारे पास क्या आई थी, अगर हमने ए को 1 लिया था तो हमारे पास यहाँ इसको बी को 3 लेना पड़े था, फिर इसको 2 लिया तो यहाँ पर 6 लिया हमने, ए को 3 लिया था तो ये बी हमें 9 लेना पड़ा था, और ए को हमने 4 लिया तो बी को हमें 12 लेना पड़ा था। ये रिलेशन हमने अभी की है ये। तो इसमें अगर आपको डोमेन लिखनी है इसकी, तो डोमेन इसकी क्या होगा, ये वो सेट मैंने बताया ओके, व्हाट इज डोमेन ऑफ रिलेशन। तो डोमेन ऑफ रिलेशन इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर्ड पेयर्स। ये जो रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर्स हमारे पास आ रहे हैं, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है, ठीक है, दैट इज द डोमेन सेट,
एंड दिस इज डोमेन क्या हो जाएगी इसकी रिलेशन की, ये 1, 2, 3, 4, दिस विल बी द डोमेन सेट ऑफ द रिलेशन वी हैव डिफाइंड। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट एलिमेंट अगर दो सेम होगा, जैसे यहां पर 1 है यहां पर भी 1 होगा, तो हम 1 को सिंगल टाइम ही लिखेंगे, 2 बार नहीं लेंगे। तो दिस इज द डोमेन सेट। और इसी तरह से हम इसकी रेंज को डिफाइन करते हैं। रेंज क्या होती है इस रिलेशन की, रेंज इक्वल्स टू, इसको हम बी सच दैट ये ए और बी जो है ये बिलोंग करता है कहां से, रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। यहां मैं वैसे ए क्रॉस ए लिख रहा हूं, बट आप इसको बिलोंग्स टू रिलेशन लिख सकते हैं। है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट से भी बिलोंग कर रहा है ये ए और बी, बट हम रिलेशन की डोमेन लिख रहे हैं तो हम इसको अप्रोप्रिएट आर ही लिखेंगे इसको, बिकॉज दिस ऑर्डर्ड पेयर जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, रिलेशन से। ठीक है, तो ये इसकी रेंज है। मतलब बी कौन सा एलिमेंट है हमारा, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट है। तो कहने का मतलब कि रेंज सेट क्या हुआ, रेंज ऑफ रिलेशन क्या है कि इट इज द सेट ऑफ सेकंड एलिमेंट्स ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर ऑफ रिलेशन। ठीक है, तो जैसे अभी हमने रेंज पीछे जो रिलेशन की है, तो रेंज ऑफ दैट रिलेशन मुझे लिखनी है, तो ये क्या होगा, 3, 6, 9, 12, इस तरह से। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है कि रिलेशन जो होती है वो ऑलवेज सबसेट होती है किसकी, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ, जिन सेटों के ऊपर आप जैसे ए टू बी लिख रहे हैं, तो रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। अगर आप ए क्रॉस ए लिख रहे हैं तो ए क्रॉस ए का जो सबसेट होगा दैट इज द रिलेशन। ठीक है, तो आई थिंक कि आप रिलेशन के बारे में समझ गए होंगे। वेरी सिंपल टॉपिक है ये हमारा रिलेशन। हम नंबर ऑफ रिलेशंस डिफाइन कर सकते हैं, और रिलेशन जो डिफाइन होती है वो ऑलवेज अंडर गिवन कंडीशन होती है, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, कोई ना कोई कंडीशन होगी। ठीक है, जैसे हमने वैसे भी अगर डिक्शनरी मीनिंग की बात करें तो रिलेशन मैंने आपको बताया कि इट इज द वे in which two people, two persons or two things are connected with each other, कि एक दूसरे का साथ किस तरह का उनका कनेक्शन है। ठीक है, पिता पुत्र का रिलेशन है आपस में, बेटी बाप का रिलेशन है, ठीक है, पति पत्नी का रिलेशन है। तो ये क्या है, कंडीशंस हैं इसमें। ठीक है, तो रिलेशन जो है वो ऑलवेज डिफाइंड अंडर गिवन कंडीशन। ठीक है, और ये सेट होता है, सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। जिन सेटों का हम रिलेशन फ्रॉम ए टू बी या ए टू ए लिख रहे हैं उनका सबसेट है ये। ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक वेल। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम रिलेशन की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे कि रिलेशन कितने प्रकार की होती है, इनवर्स रिलेशंस क्या होती हैं। ठीक है, फिर जो भी इसकी टाइप्स होंगी उनको स्टडी करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आपने इसको लाइक भी जरूर करना है, शेयर भी जरूर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब भी करना है। ठीक है, थैंक यू।